रीवा में आम आदमी पार्टी को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब पार्टी के जिला अध्यक्ष एडवोकेट राजीव सिंह परिहार उर्फ शेरा सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा मध्य प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह तोमर को भेजते हुए साफ कहा है कि वे समय के अभाव के कारण आने वाले पंचायत और नगर निगम चुनावों में संगठन को सक्रिय रूप से समय नहीं दे पाएंगे। अपने इस्तीफे में उन्होंने बताया कि वकालत के पेशे में व्यस्त रहने की वजह से वे पार्टी की लगातार बढ़ती जिम्मेदारियों। क्या लोकल केसिंग पाइप से बोरवेल में समस्या हो रही है? तो अपग्रेड कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप। एक्स्ट्रा मजबूती, लंबे समय तक सुरक्षा के साथ। न्यूट्रॉन पाइप, बोरवेल की असली मजबूती। न्यूट्रॉन पाइप है जहां, खुशहाली है वहां। और आंदोलनात्मक गतिविधियों में अपेक्षित भूमिका नहीं निभा सकते। हालांकि इस इस्तीफे के पीछे सिर्फ समय की कमी ही वजह नहीं मानी जा रही है। पार्टी सूत्रों और करीबी लोगों के मुताबिक जिला और प्रदेश स्तर पर हाल ही में हुए कुछ पद वितरण को लेकर वे नाराज चल रहे थे, क्योंकि इन फैसलों में उनसे ना तो राय ली गई और ना ही कोई चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि लंबे समय से चली आ रही इसी नाराजगी के बाद उन्होंने यह कदम उठाया है। हाल ही में संगठन विस्तार के तहत रीवा में शेरा सिंह को बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। ऐसे में उनका अचानक इस्तीफा आपके लिए राजनीतिक और संगठनात्मक दोनों स्तर पर बड़ा झटका माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पार्टी रीवा में संगठन की कमान किसे सौंपेगी और क्या यह इस्तीफा स्थानीय राजनीति में आपकी स्थिति को कमजोर करेगा? आम आदमी पार्टी से आपने जिला अध्यक्ष से इस्तीफा दिया है, क्या है, क्यों इस्तीफा दिया? हाँ, मैंने बताया आपको कि वर्ष 2013 में मैं दिल्ली में जाकर पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी से मिलकर श्री संजय सिंह जी जो उस समय पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में थे और वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं, उनसे मिलकर के मैंने पार्टी ज्वाइन की थी और वर्ष 2013 से लगातार अभी तक पार्टी में ही बना हुआ हूँ। और इस बीच वर्ष 2013 में पार्टी ज्वाइन करने के पश्चात आम आदमी पार्टी के जिला विधिक प्रभारी के रूप में और निर्वाचन अभिकर्ता के रूप में लोकसभा में उन्होंने जब चुनाव लड़े थे, तब मैंने उनका पार्टी के हैसियत से निर्वाचन अभिकर्ता के रूप में काम किया था। और उसके बाद लगातार पार्टी सक्रिय रहा है और पार्टी में ये था कि रीवा के गांव-गांव तक लोगों तक पार्टी को पहुंचाया, उनके चुनाव चिन्ह तक पहुंचाया, केजरीवाल जी के विचारों को पहुंचाया। और उसका परिणाम ये हुआ कि अभी पिछला आपका रीवा में नगर निगम का जो चुनाव हुआ था महापौर जी का और पार्षदों का, उसमें आम आदमी पार्टी उस समय मुझे जिलाध्यक्ष का पद दिया हुआ था और मेरे जिलाध्यक्ष के पद के दरमियान चुनाव हुए थे और उस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 9000 से ज़्यादा मत पा करके यहाँ के जो 20 सालों से सत्ता में सरकार थी नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी को, उसको हटा दिया था, हटाने में सहयोग किया था और हम तीसरे नंबर के दल पे रहे और हमको 9000 मत मिले थे। तो हमारी एक तरह से जीत ही थी, हमने सत्ता से हटाया था भाजपा को। और उसके बाद हम लगातार संघर्ष करते रहे और रीवा में हमारे अध्यक्षीय कार्यकाल में ही, पिछले अध्यक्षीय कार्यकाल में ही भारतीय जनता पार्टी का जो जिला का कार्यालय है डेकाहा में, आम आदमी पार्टी ने 2 घंटे तक लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को बंद करके रखा था। अभी कांग्रेस, हाल में देखा होगा आपने कि कांग्रेस के कुछ युवा साथियों ने घेराव करने का प्लान किया था और कार्यालय तक पहुंच नहीं पाए थे, लेकिन हम लोगों ने पहुंचकर भी और इसी सत्ता के खिलाफ 2 साल पहले, 3 साल पहले भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में तालाबंदी कर दी थी और 2 घंटे तक कार्यालय को बंद करके रखा था और गिरफ्तारियां दी थी कार्यालय के पास से ही। तो हम लोगों ने सत्ता का विरोध किया, सरकार का विरोध किया। हमारा व्यक्तिगत किसी विधायक या किसी मंत्री से विरोध नहीं है। हमारा मकसद ये है कि विचार हमारे पार्टी के जो हैं, शिक्षा को लेकर है, स्वास्थ्य को लेकर है, आपके संसाधन को लेकर है, वो सुविधा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। रही बात अध्यक्षी की छोड़ने की बात, तो अभी अगले साल फिर से चुनाव होने वाले हैं, नगर निगम के होंगे और पंचायतों के होंगे। तो पार्टी अपने चुनाव के मूड में है और मेरे पास उतना समय है नहीं कि मैं पार्टी को 100% दे पाऊँ, क्योंकि मैं वकालत करता हूँ और वकालत के समय में मैं व्यस्त रहता हूँ काम में। उस वजह से मैं नहीं चाहता कि मेरे व्यस्त रहने की वजह से पार्टी को नुकसान हो। और कई ऐसी वजह भी हैं कि मैं अगर अध्यक्ष के तौर पर कुछ बोलना भी चाहूँ, तो जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, कोई पद होता है किसी के पास, तो बहुत सारी रोक टोक भी होती कि उस पद पे रहते हुए आपको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, ये शीर्ष नेतृत्व भी तय करता है।
तो वो बंदिशें भी रहती हैं, तो वो बंदिशों से भी मुक्त होना है कि कब किसके पक्ष में बोलना है, कब किसके पक्ष में नहीं बोलना। और बहुत सारे ये चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ष 2013 से 2026 हो गए। इस बीच पार्टी के बहुत सारे साथी जुड़े होंगे, जो संघर्ष के साथी रहे होंगे। कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं। मान लीजिए 100% अच्छे तो कोई हो सकता आदमी। तो उन साथी जो अभी पार्टी में बने हुए हैं, अगर उनके साथ भी कुछ अन्याय हो, चाहे वो पार्टी फोरम कर रही हो, चाहे कुछ हो, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि उनके साथ भी हम कदम से कदम मिलाकर खड़े रहें। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ये बताएं कि जो लोग भी आपको उस व्यक्ति के बारे में खबर दे रहे हैं या बता रहे हैं, उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। अगर ये भी नहीं सुना जाएगा और पार्टी के साथी के साथ हम खड़े भी नहीं हो पाएंगे, तो फिर पद की लालच की वजह से हम पद में बने रहें और अन्याय होते देखते रहें, ये भी स्वाभाविक नहीं है। तो पार्टी ईमानदार है, पार्टी के साथ हूँ, मैं पार्टी के साथ रहूँगा, लेकिन पद की वजह से मैं जो है अपने स्वयं के लाभ के लिए पद में बना नहीं रहना चाहता। और कई अभी हाल ही में यहाँ पर जेपी सीमेंट के फैक्ट्री के पास जो भी किसी और के नाम से हुई है, वहाँ पे 200 कर्मचारियों को, उनके लेबरों को हटा दिया गया, बिना कारण के हटा दिया गया। तो आम आदमी पार्टी ने विरोध किया, आम आदमी पार्टी के लोगों ने विरोध किया, लेकिन कुछ लोग जो हैं, अभी देखा गया है कि आम आदमी पार्टी के शायद उनको चुनाव चिन्ह भी नहीं मालूम, और ये भी नहीं मालूम कि दिल्ली में कितनी बार सरकार रही है और कौन हमारा शीर्ष नेतृत्व है। वो लोग भी संख्या कोरम पूरी करने के लिए स्टेट में उपाध्यक्ष बन गए, सचिव बन गए। तो एक भीड़ सी आ गई है। तो मुझे लगता है कि जब ये भीड़ निकल जाए, इनको मौका मिल जाए काम करने का, तो अपन उसका हिस्सा क्यों बने, उनको पहले काम करने का मौका मिल जाए। हम लोगों को तो लगता है कि पार्टी से आप नाराज हैं क्या? नहीं, मैं पार्टी से नाराज नहीं हूँ, मुझे पद नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि पद की अपनी गरिमा होती है, अपनी जिम्मेदारियां पद देता है। और अगर उस जिम्मेदारी और गरिमा के साथ आप न्याय नहीं कर पा रहे हैं, न्याय करना का मतलब आप अध्यक्ष का मतलब एक रबर स्टैंप अध्यक्ष तो नहीं होना चाहिए ना, कि कहीं पे सील लगाने के लिए अध्यक्ष बना दिया जाए। तो अगर ऐसा नहीं होना चाहिए तो मैं वो बल के तो नहीं रहना चाहता। भविष्य में क्या चुनाव लड़ेंगे आप? नहीं, कभी नहीं चुनाव। अगर टिकट मौका पार्टी देती है? नहीं, मौका तो क्या, पार्टी का मौका, पार्टी तो जब अस्तित्व में नहीं थी तब से मैं जुड़ा हूँ। पार्टी को नंबर चाहे 1 हो चाहे 100 हो, उस बनाने में एक परसेंट का भी रोल अगर मेरा भी रहा होगा कहीं ना कहीं, तो टिकट की वजह होती तो मैं तो चुनाव लड़ चुका होता। अगर टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे आप? नहीं, देने की बात ही नहीं ना भैया। मैं तो चुनाव टिकट बांटने वालों में शामिल था पिछले चुनाव में। तो मुझे चुनाव लड़ना ही मकसद होता तो मैं खुद चुनाव लड़ जाता। तो मकसद चुनाव लड़ना भी नहीं है, मकसद पार्टी को मजबूत करना है और बेसिक्स को मजबूत करना है, रीढ़ को मजबूत करना है। और बिना रीढ़ के लोग अगर शामिल हो जाएंगे पार्टी में, अगर उसका विरोध भी ना कर पाऊँ, तो ऐसे पद में रहना भी नहीं है। मतलब सदस्य बनकर आप काम करेंगे? 100%। क्योंकि अगर अपने पार्टी में मैं केजरीवाल को दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ, राष्ट्रीय कार्यकारिणी को मैं दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ, लेकिन अगर प्रदेश स्तर पर ऐसे होंगे जो पार्टी की नुकसान पहुंचाने वाले काम होंगे, तो उनको तो मैं विरोध करूंगा। और वो विरोध अगर नहीं कर पा रहा हूँ और उसका हल नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो पद ही छोड़ना होगा। पार्टी तो नहीं छोड़ूंगा, पार्टी पर रहूंगा। और पार्टी बेहद ईमानदार है। अरविंद केजरीवाल जी पहले भी ईमानदार थे, आज भी हैं, वो और लोगों के लिए काम करते हैं। हमारे सांसद संजय सिंह जी, सांसद जी, देश में सबसे अच्छे सांसद के रूप में उनको इनाम मिला हुआ है, और जो खुलकर विरोध करते हैं। और ऐसे लोगों के साथ रह के काम करने में मुझे अच्छा लगेगा। मुझे पद नहीं चाहिए, मुझे सदस्य बन के रहना गर्व की बात है।